Hello, this is TRF Public School. I myself Mr. Panchi Singh from TRF Public School. Now I start lesson 5, realm of the earth. पृथ्वी के परिमंडल। परिमंडल का मतलब होता है वे क्षेत्र जिसमें धरती, वायु और पानी तथा जीव ये सभी उपस्थित होते हैं, उन्हें हम परिमंडल कहते हैं। द प्लैनेट अर्थ आवर होम इज यूनिक प्लैनेट। पृथ्वी जो हमारा घर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अद्वितीय प्लैनेट है। सोलर सिस्टम कहाँ पर है? सोलर सिस्टम में, ब्रह्मांड में। बिकॉज इट हैज लाइफ, और इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है। इट इज ऑल्सो होम टू ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमारे अलावा पृथ्वी बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा कीड़े मकोड़ों इत्यादि का भी घर होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ ड्यू टू 3 रिम्स। पृथ्वी पर जो अस्तित्व पाया जाता है जीवन का, वह मुख्य रूप से 3 मंडलों के कारण होता है, जिनमें मेन है लैंड, वाटर, एयर। लैंड, वाटर एंड एयर, जिन्हें कहते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। इनके द्वारा ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। विच सस्टेन लाइफ, जिसके कारण जीवन होता है। ह्यूमन लाइफ इज क्लोजली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट ऑन द अर्थ। मानव जीवन मुख्य रूप से जमीन पर पर्यावरण से कनेक्टेड होता है। मानव जीवन मुख्य रूप से पर्यावरण से कनेक्टेड होता है। ह्यूमन लाइफ इज क्लोजली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट ऑन द अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है वो मुख्य रूप से लैंड एंड वाटर, धरातल और जलतल, 2 तल हैं, धरातल और जलतल, जल और थल से बना हुआ है। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ इट्स क्रस्ट इज नोन एज द लिथोस्फीयर। पृथ्वी का जो डोमेन है, एरिया है, जो ठोस है, उसे हम लिथोस्फीयर, थल मंडल कहते हैं। इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इज मेड अप ऑफ ए रॉक इंक्लूडिंग स्टोन्स एंड सॉइल्स। पृथ्वी का ऊपरी तल, आंतरिक तल सभी ठोस है, जो मुख्य रूप से चट्टानों से और पत्थरों से बना हुआ है तथा इसमें मिट्टी का भी पार्ट होता है। द डोमेन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, द डोमेन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। और जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर से पानी से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। विच इंक्लूड, जिसके अंतर्गत सीज, ओशन, गल्फ और अदर वाटर बॉडीज। सी कहते हैं सागर, ओशन कहते हैं महासागर, गल्फ कहते हैं घाटियां, अदर वाटर बॉडीज सच है लेक्स, रिवर्स, फाउंटेन्स एटसेट्रा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। द डोमेन ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। हवा का परिमंडल जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द डोमेन ऑफ द अर्थ विच सराउंड द डोमेन ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, उसे हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। द 3 डोमेन, अब हमारी पृथ्वी के 3 डोमेन होते हैं। द 3 डोमेन ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और लास्ट में इन तीनों के नैनो कांटेक्ट से एक जोड़ बनता है, जिसे बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। द 3 डोमेन lithosphere, hydrosphere and the atmosphere are made up of non-living matters। ये सभी तीनों जोन, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, नॉन लिविंग थिंग से बने हुए हैं, अजीविक पदार्थों से बने हुए हैं। These 3 rims meet in a narrow zone। जब ये तीनों रिम्स क्षेत्र एक छोटे से पतले से कॉन्टैक्ट जोन में आते हैं तो क्या बनता है? Extending from this slightly below
द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे के हिस्से में आते हैं, एबव द सरफेस, और ऊपर भी आते हैं। दिस जोन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। इस प्रकार का जो जोन होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के नैरो कॉन्टैक्ट जोन में आने से कुछ जीव जंतुओं का उत्पादन होता है। उसके जो नैरो कॉन्टैक्ट जोन होता है उसे हम बायोस्फीयर, जैव मंडल कहते हैं, जैविक मंडल कहते हैं। द वर्ड बायो मीन्स, बायो वर्ड का शब्द होता है लाइफ, जीवन। इट इज द जोन विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इट इज द जोन विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर वह जोन होता है जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, सभी प्रकार का जीवन उपस्थित होता है। अब हम आपको बता रहे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, द लिथोस्फीयर इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, आउटर स्किन ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। इट इंक्लूड, इसके अंतर्गत ऑल द बिग एंड स्मॉल लैंड मॉसेस, जिसमें छोटे और बड़े सभी प्रकार के जो लैंड मॉसेस होते हैं, जो धरातलीय स्वरूप होते हैं, वे आते हैं। अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज अंडर द लैंड मॉसेस। हमारी पृथ्वी का लगभग 29% एरिया ऐसा है जिसे हम धरातल कहते हैं। द लैंड मॉसेज आर मेड अप ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स। पृथ्वी के जो लैंड मॉसेज हैं वे मुख्य रूप से पठारों से, स्टोन से, रॉक से तथा मिनरल से बने हुए हैं, मिनरल से बने हुए हैं। द ग्रीक वर्ड लिथोस, लिथोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? लैंड मॉसेज आर कॉल्ड द कंटिनेंट, द लार्ज लैंड मॉसेज। द ग्रीक वर्ड लिथोस स्टैंड फॉर रॉक। लिथोस का अर्थ होता है रॉक, चट्टान, चट्टानों का मंडल। द लार्ज लैंड मॉसेज आर कॉल्ड द कंटिनेंट। बहुत बहुत बड़े जो धरातलीय स्वरूप होते हैं उन्हें कॉन्टिनेंट कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरे रहते हैं। द कंटिनेंट आर, मेन कंटिनेंट जो है दे आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। देयर आर 7 कंटिनेंट। हमारे संसार में 7 कंटिनेंट हैं। उनमें सबसे पहला कंटिनेंट और सबसे बड़ा कंटिनेंट जिसका नाम एशिया है, यह संसार का सबसे बड़ा कंटिनेंट है और ये सारे एरिया का 1/3 33% एरिया कवर किए हुए हैं। द आइलैंड आर यूजुअली फाउंड इन नियर द एज ऑफ द कंटिनेंट। और आइलैंड जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं वो कंटिनेंट के किनारों पर पाए जाते हैं, कंटिनेंट के किनारों पर पाए जाते हैं। नाउ आई स्टार्ट एशिया कॉन्टिनेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट जो मैप में यहाँ पर बना है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप से अलग हो जाता है तो उसे एशिया कहते हैं, और यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे यूरेशिया कहते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। एशिया संसार में सबसे बड़ा कंटिनेंट है एंड हैज अबाउट 1/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और पृथ्वी की धरातल का 1/3 33% एरिया से कवर किया हुआ है। इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और एशिया पूर्ण रूप में उत्तरी गोलार्ध में आता है। एशिया पूर्ण रूप में उत्तरी गोलार्ध में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एशिया और यूरोप दोनों को मिलाकर के एशिया एंड द यूरोप टुगेदर आर कॉल्ड द यूरेशिया। दोनों को इकट्ठा करते हैं तो यूरेशिया कहलाता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाले जो 3 फीचर हैं उनसे ये दोनों अलग होते हैं। उनका नाम है कैस्पियन सी, यूराल माउंटेन और यूराल रिवर, जो एशिया से यूरोप को अलग करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक्सटेंड ऑफ एशिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल। एशिया लाइज बिटवीन 10 डिग्री साउथ। एशिया 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है लैटिट्यूड में, और 25 ईस्ट से लेकर
170 वेस्ट पश्चिम तक इसका लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज अबाउट 8500। उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो इसका जो विस्तार है 8500 किलोमीटर होता है, और ईस्ट से वेस्ट की ओर देखें तो इट्स एक्सटेंट इज अबाउट 9500 किलोमीटर, 9500 किलोमीटर होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 8500 किलोमीटर होता है, 8500 किलोमीटर, और इधर से इधर देखें तो ये 9500 किलोमीटर इसका विस्तार होता है। एशिया इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। एशिया को आर्कटिक ओशन ने नॉर्थ में सराउंड कर रखा है, एंड एंटार्क्टिक ओशन इन द साउथ, और एंटार्क्टिक ओशन ने साउथ में उसको कवर कर रखा है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन एंड कैस्पियन सी। और एशिया को यूरोप से अलग करने का जो ऑब्स्टिकल है उन्हें यूरल माउंटेन और कैस्पियन सी कहते हैं। इनके द्वारा यह यूरोप से एशिया अलग होता है। द बेरिंग स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। और बेरिंग स्टेट से एशिया नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है। द इंटरनेशनल डेट लाइन बैंड्स एंड पासेस थ्रू द बेरिंग सी। इंटरनेशनल डेट लाइन झुकी है थोड़ी सी बेरिंग सी की ओर, और ये बेरिंग सी से पास होती है। दस एशिया इज एंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। एशिया हैज ए स्मूथ कोस्ट लाइन। एशिया की कोस्ट लाइन स्मूथ है। अलोंग द ईस्ट कोस्ट इज द चाइना सी। एशिया के ईस्ट की ओर चाइना सी है। फिर उसके बाद येलो सी, और नेक्स्ट जापान सी, बेरिंग सी एंड द सी ऑफ ओखोटस। ये सारे सी इसके अंतर्गत लेफ्ट में और राइट में होते हैं। इन द साउथ आर द बे ऑफ बंगाल। और एशिया के साउथ में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो इंडिया का एक ओशन है, इंडियन ओशन का, साउथ में बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में, साउथ में और ईस्ट में, और साउथ और वेस्ट में अरेबियन सी इसके अंतर्गत होता है। अरेबियन सी एंड द पर्शियन गल्फ। देयर आर मेनी आइलैंड इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे क्या हैं, आइलैंड हैं। इनको क्या क्या कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, और बहुत सारे आइलैंड हैं आइलैंड के आसपास इंडिया के हैं। जापान, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया फॉर्म आइलैंड कंट्रीज। जापान, फिलीपीन, इंडोनेशिया ये आइलैंड कंट्रीज कहलाते हैं। द सार्क नेशन इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ये सार्क देश के अंतर्गत आते हैं। एशिया हैज बीन द क्रेडल ऑफ अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन। एशिया को प्रारंभिक मानव सभ्यता का क्षेत्र माना जाता है। क्रेडल पालना, जैसे बच्चे पालने में झूलते हैं, पालना माना जाता है। सर्च है द चाइनीज, द इंडस वैली एंड द मेसोपोटामिया। इसके अंतर्गत चाइनीज सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता ये आती है। इट इज द मोस्ट माउंटेनियस कंटिनेंट। एशिया में बहुत सारे माउंटेन हैं, इसलिए इसको माउंटेनियस कंटिनेंट, पहाड़ी द्वीप, पहाड़ी कॉन्टिनेंट कहते हैं। इट है द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। इसके अंतर्गत जो संसार की सबसे ऊंची चोटियां हैं वे आती हैं, जिनमें पहला नंबर है हिमालय। हिमालय संसार की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है नेपाल में है, वो एशिया में ही है। एक्सटेंसिव प्लेट्यू और ऊंचे ऊंचे विस्तृत प्लेट्यू पठार भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार। वास्ट प्लेस, बड़े बड़े मैदान इसी के अंतर्गत आते हैं, वे बहुत ही फर्टाइल हैं। बड़ी बड़ी घाटियां इसी के अंतर्गत आती हैं, बहुत ही उपजाऊ हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। माउंट
माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है जमीन पर, while the Dead Sea is the lowest point on the ocean, और जो सबसे गहरा पॉइंट है उसका नाम है डेड सी, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। चाइना एंड इंडिया आर द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री, संसार की दो सबसे जनसंख्या वाली अधिक जनसंख्या वाली कंट्री चीन और इंडिया भी इसी कंटिनेंट के अंतर्गत आते हैं, इसी कंटिनेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्लियर? नाउ आई स्टार्ट। अफ्रीका, अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं। अफ्रीका इज नोन एज द डार्क कंटिनेंट। क्यों होता है इसके बारे में भी आपको बताने आ रहे हैं। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड ऑक्यूपाइज अबाउट 20%। अफ्रीका संसार का दूसरे नंबर का कंटिनेंट है जो 20% एरिया कवर किए हुए है। अफ्रीका वाज वंस कॉल्ड द डार्क कंटिनेंट, बहुत पुराने समय में अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट कहा जाता था क्योंकि उसकी उस समय खोज नहीं हो पाई थी। एज ए मेजर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंटीरियर रिमेन्ड अननोन, क्योंकि इसका जो आंतरिक भाग था वो अननोन था। आउटसाइड वर्ल्ड, संसार से, संसार में अफ्रीका के इंटीरियर पार्ट को कोई नहीं जानता था, इसलिए इसको डार्क कंटिनेंट कहते हैं। अफ्रीका लाइज बिटवीन, अफ्रीका का जो विस्तार है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ अफ्रीका 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंतर्गत आता है। साउथ लैटिट्यूड लिख रखा है इन्होंने। एंड 18 मीन्स 18 डिग्री वेस्ट से लेकर 51 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत आता है। अफ्रीका इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉप ऑफ कैंसर, अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है, अकेला कंटिनेंट है जिसमें होकर के ट्रॉप ऑफ कैंसर, ट्रॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही जो व्रत होते हैं, जो इमेजरी लाइन है वो पास होती है। ट्रॉप ऑफ कैंसर और ट्रॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका में होकर दोनों ही गुजरती है। द कंटिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी, अफ्रीका यूरोप से अलग होने वाला जो तरीका है उसका नाम मेडिटेरियन सी है। एंड फ्रॉम एशिया बाय द रेड सी, और रेड सी के द्वारा इसमें एशिया निर्मित होता है। अफ्रीका टचेज यूरेशिया, अफ्रीका यूरेशिया को टच करता है एट 3 डिफरेंट पॉइंट, 3 डिफरेंट पॉइंट पर। द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर संधि से इन द नॉर्थ वेस्ट, द सुएज कैनाल इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड द स्टेट ऑफ बेब मांडेव इन द ईस्ट। बेबल मांडेव स्टेट से भी ये 3 पॉइंट हैं जिनसे इसकी बाउंड्री निर्धारित होती है। द पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका है चेंज, अफ्रीका का जो पॉलिटिकल मैप है उसमें चेंज आ चुका है रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स, कुछ समय पहले ही। ऑलमोस्ट द एंटायर अफ्रीका एप्लेट टू बी वन ह्यूज प्लेटो, अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा विशाल प्लेटो के नाम से जाना जाता है, विच इज हायर इन द साउथ, जो साउथ की ओर ऊंचा, एंड ईस्ट, साउथ और ईस्ट की ओर ऊंचाई है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है उसका नाम किलिमंजारो है। इज कॉल्ड ए लोकेटेड नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के नजदीक उपस्थित है। वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ अफ्रीका इज इट इज रिफ्ट वैली, एक विशेष फीचर यह है अफ्रीका की कि इसमें रिफ्ट वैलियां पाई जाती हैं। अबाउट 1/3 ऑफ अफ्रीका इज डेजर्ट लैंड, अफ्रीका का लगभग 1/3 एरिया डेजर्ट एरिया के अंतर्गत आता है, डेजर्ट लैंड है। वैली डेजर्ट एरिया है। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट अफ्रीका में ही है। द नाइल इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी अफ्रीका में जिसका नाम नील है, नील नदी उपस्थित है। अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स आर द कांगो, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं अफ्रीका की उनका नाम है कांगो, द नाइजर, द जिम्बाब्वे और द लिम्पोपो, द ऑरेंज, ये मुख्य नदियां हैं अफ्रीका की। ए मेजर पार्ट ऑफ अफ्रीका इज इन द ट्रॉपिक जोन, अफ्रीका का अधिकतर हिस्सा ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है।
द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर तापमान ज्यादा रहते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ती है। देयर इज अबंडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, अफ्रीका में बहुत प्रकार के जंगली जीवन पाए जाते हैं। अबाउट 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और इसकी 70% टोटल पॉपुलेशन इज ब्लैक, अफ्रीका की जनसंख्या काली है। एंड द रेस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो दूसरे हैं गोरे गोरे थोड़े इधर वो दूसरे कंटिनेंट से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, सच एज यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया से आकर के लोग यहाँ पर बस गए हैं। इट इज ए थिल्ली, और ये एक बहुत ही सघन पॉपुलेटेड कंटिनेंट, जनसंख्या वाला क्षेत्र है। एंड द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन, और यहाँ पर जनसंख्या वितरण विशेष रूप से कहीं ज्यादा कहीं कम और कहीं बिल्कुल नहीं पाए जाते, इस प्रकार से है। अफ्रीका इज ए कंटिनेंट ऑफ ग्रेट प्रोमाइज एंड इट हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचर रिसोर्सेज। अफ्रीका संसार में एक ऐसा कंटिनेंट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका with a total area of about 25 million square kilometer, नॉर्थ अमेरिका का टोटल एरिया 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका संसार का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इट इज अबाउट हाफ ऑफ साइज ऑफ एशिया, ये एशिया के लगभग आधे आकार का है। नॉर्थ अमेरिका वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड अबाउट 500 ईयर्स एगो, नॉर्थ अमेरिका को लगभग 500 वर्ष पहले कोई नहीं जानता था। इट लाइज फुल्ली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका पूर्ण रूपेण उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 डिग्री नॉर्थ, और इसका विस्तार लैटिट्यूड में 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 83 डिग्री नॉर्थ तक है। एंड अबाउट 53 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत आता है। ओके